आप वायरल ना हो जाओ तो मुझे बता देना। मैं जो भी रेमेडी देती हूँ जरूर हमेशा बोलती हूँ 100% नहीं 1000% वो रेमेडी काम करेगी। जेबें भारी हो जाए, नोटों की मशीन लगानी पड़े, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से, 16 दिशाओं से धन आए। आपको कभी जीवन में लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपके ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा, और ऋण है तो ऐसे चुटकियों में आपका ऋण उतर जाएगा। कभी भंडारे का खाना नहीं खाना चाहिए। आप मानेंगे जितने अच्छे कर्म मैंने किए हैं वो मैं भंडारे में खा के सारे कर्म उनको दे देती हूँ। कैश फ्लो इतना आ जाएगा, पैसा घर पे रख नहीं पाओगे, अलमारियां तिजोरियां फुल हो जाएंगी, तिजोरी में जगह छोटी पड़ जाएगी, सोचोगे एक तिजोरी और ले आऊं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस धर्म प्रोग्राम में। धर्म जो हर कड़ी को जोड़ती है, धर्म जो आपको सिखाती है कि जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, धर्म जो आपको बताता है कि आपका कर्तव्य इस जीवन में क्या है। लेकिन इसी धर्म का सहारा लेकर कुछ ऐसे लोग पाखंड रचाते हैं, पाखंड करते हैं, जो कि आम लोगों तक जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। आज क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो कुछ ऐसे लोग उसी पाखंड को डिजिटली पहुंचकर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फेक एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर। नेशनल खबर की टीम जो है वो लगातार इस कड़ी में आगे बढ़ रही है, उन लोगों को पकड़ रही है, उन लोगों की बातों को समझने की और आपको समझाने की कोशिश कर रही है, जो कि इस एस्ट्रोलॉजी को फेक तरीके से आप तक पहुंचाने की और पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप अपने घर में अगर हाथ में ग्रीन पेन से कोई चीज लिख लेंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे? क्या अगर आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत है, आप कोई टोटका करेंगे तो आप उस टोटके से आपकी लव लाइफ ठीक हो सकती है? इन सभी सच को जानने के लिए आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, जो कि हैं विनोद स्वामी जी, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम आचार्य विनोद स्वामी है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट हूँ। बिल्कुल, अभी तक हम कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनसे हम बात कर चुके हैं। इस फेक एस्ट्रोलॉजर्स की जो श्रेणी बन चुकी है आज हमारे समाज में, उन्हें लोगों तक पहुंचाने की, उनको एक्सपोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो टोटके बताते हैं, वो जो तरीके बताते हैं, वो कितने सही हैं, कितने गलत है। तो विनोद जी, आपको क्या लगता है, इतनी तेजी से जो ये संख्या बढ़ी है डिजिटल मीडिया के जमाने में फेक तरीके के एस्ट्रोलॉजर्स के, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो एक कॉन्सेप्ट लिया है फेक एस्ट्रोलॉजर का, और उसके ऊपर आप एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके अंदर आपने मुझे भी इनवाइट किया। थैंक यू सो मच जी। जो फेक एस्ट्रोलॉजर वाला है, सबसे पहले तो बात यह है कि क्या वो एस्ट्रोलॉजर है भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आजकल एक जमाना चल रहा है उसके अंदर हर कोई बंदा पॉपुलर होना चाहता है, जिसका वो थोड़ी सी पढ़ाई कर मीडिया का सहारा लेके अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। जैसे भी आप देखेंगे, आप कभी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, बड़े कम व्यू होंगे, और जिनको आप फेक एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं उनके चैनल पे जाके देखिए, उनके लाखों व्यूज हैं, या उनके सब्सक्राइबर भी लाखों के अंदर हैं। क्योंकि ये जमाना जो है ये सोशल मीडिया का है और इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग का है। हर कोई बंदा चाहता है कि मेरे को लोग इतने अच्छे से जाने, मेरे पास लोग क्लाइंट्स आए, बहुत सारे क्लाइंट्स आए मेरे पास, मैं काफी अर्निंग करूं। इसी बात का सहारा लेके और फायदा उठाकर वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जिसके थ्रू वो मीडिया में जाकर अपने आप को ऐसे लाइमलाइट करते हैं कि उन्हें बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन असल में इतनी श्योरिटी नहीं है कि उनको इतनी नॉलेज है भी कि नहीं है। वो कुछ छोटे छोटे कोर्सेज कर जिसके अंदर उन्होंने कहीं से कुछ अमाउंट का कोई कोर्स किया और उसके बाद वो दूसरों को गाइड करना शुरू करते हैं। आजकल का जो यूथ भी, आजकल की जो जनरेशन है, उनको भी फास्ट रिजल्ट चाहिए। पहले तो 2 मिनट्स मैगी वाला रहता था, नूडल्स का रहता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। अब जो रील का कॉन्सेप्ट है वो तो 15, 20 और 30 सेकंड भी मैक्सिमम होता है। तो कोई किसी एक एस्ट्रोलॉजर की अच्छी वीडियो को देखने के लिए वो सोचता है कि छोटा सा है, इसमें तो बहुत कुछ डिटेल दे रहे हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो वो ऐसे रील्स और ऐसे फेक एस्ट्रोलॉजर के चुंगल में आ जाते हैं, जो तुरंत अगर आप उनका देखेंगे ना, क्या आप ये कर सकते हैं, अरे देखिए ये ऐसा है, और या उसके साथ ही 2 मिनट के अंदर आप ये कीजिए, ये छोटा सा उपाय कमा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो आप भी जानते हैं कि रातों रात पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये ना तो कोई एस्ट्रोलॉजर कमा सकता है, इसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ती है और इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी वैसे भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है। आप सोचे तुरंत ही कोई मैं मंत्र करूं या कोई उपाय करूं और आप तुरंत ही इस चीज पे कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
बिल्कुल। तो इसी चीज का ऐसे एस्ट्रोलॉजर फायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है आज उसे इस चीज की जरूरत है, वो रातों रात अमीर होने की सोच रहा है जी। और उसी चीज का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। ये अभी कुछ समय पहले मैंने एक रील देखी, पूरा पॉडकास्ट मैंने सुना है, जिसमें कहा गया कि अपनी जो घर की बेटी है और जो पत्नी है उनसे बर्तन नहीं मजवाने चाहिए, ये कुछ शुक्र होता है जो घिस जाता है। इसमें कितना सही है? देखिए क्या होता है कि उन्होंने कहीं से, है ना, उन्होंने भी हो सकता है कहीं से रील देख के या कुछ शॉर्ट देख के उन्होंने अपना वीडियो बना लिया हो। क्योंकि क्या होता है कि शुक्रदेव क्या है, शुक्रदेव फीमेल्स हैं, उन्होंने कोई चीज सही होती है लेकिन उसको लाइमलाइट करने का तरीका गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग जो चीज बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह उस चीज को वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो जरूर गलत होता है। क्योंकि शुक्रदेव जो है वो फीमेल्स होती हैं। आपकी जो कोई भी महिला है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आपकी वाइफ हो या कोई भी आपके रिलेटिव हो, आपकी बेटी भी हो, सारे शुक्र का रूप होते हैं। तो वो चीज को ट्विस्ट करके बताते हैं कि हम इस तरह बताया जाए कि वो लाइमलाइट हो। अगर सिंपली आप बोलोगे आपकी बेटी शुक्र है या आपकी बीवी शुक्र है या कोई भी महिला शुक्र है, तो शायद वो लाइमलाइट ना हो पाए। तो इसी चीज का डिजिटल मार्केटिंग वाले भी उनको बताते हैं कि आप कुछ वीडियो को ऐसे बनाइए कि एकदम से उभर के आए चीज को। तो इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुक्र की जो उन्होंने बात कही है कि आपको बहू बेटी से या वाइफ से बर्तन नहीं मंजवाना चाहिए। देखिए आपके घर में जो मेड आ रही है वो भी तो किसी की बहन बेटी या वाइफ है, तो आप कैसे कह सकते हो, वो भी तो काम कर रही है। बिल्कुल सही। तो ये वाली चीज मैं कहना चाहूंगा, वो थोड़ा सा एक तरह से जस्ट आप ये कह सकते हैं कि लाइमलाइट आने के लिए इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं। कैसे ये लोग कैसे धोखा दे रहे हैं? क्योंकि हम जब एक एस्ट्रोलॉजर की बात सुनते हैं तो उसमें एक ठहराव होता है, एक गहराई होती है, और अगर कोई उपाय भी वो बता रहा है या बता रहे हैं तो वो आसान तरीका होता है कि आप इस मंत्र का जाप करें, आप इतने दिन व्रत रख सकते हैं, इस तरीके की चीजें एस्ट्रोलॉजर खास तौर पे बताते हैं। लेकिन ये कहते हैं आप अपने हाथ पे ग्रीन पेन से कोई चीज लिख लीजिए, आप अपने सिर के पीछे ग्रीन पेन से कोई नंबर लिख लीजिए। ये कैसे धोखा दे रहे हैं विनोद जी? जी विनोद बताइए। देखिए क्या होता है कि आज का जो जमाना है ना, उसके अंदर क्या होता है कि बंदों के पास डिसिप्लिन नहीं है, किसी चीज का रूटीन नहीं है। तो ये जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें करके उनके दिमाग में ऐसे डाल देते हैं कि अगर मैं ये चीज लिखूंगा तो मेरा ये जल्दी काम हो जाएगा, तो वो बंदा उसको लिखने लग जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम कर भी जाता है, ये जो टोटका होता है कभी कभी काम भी कर जाता है, लेकिन हर बार नहीं करता। हाँ, वो उनको एक ऐसे रूटीन में डालना चाहते हैं, उनको डिसिप्लिन में डालना चाहते हैं कि आप सारे टाइम मैनिफेस्ट करें। अगर आप वो मैनिफेस्ट करेंगे तो आप उस काम को करने की कोशिश भी करेंगे। तो मुझे लगता है उन्होंने ये तरीका अपना रखा है कि आप हरे पेन से लिख लें, लाल पेन से लिख लीजिए, ये रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हरा रंग है वो बुध का होता है। तो शायद वो हो सकता है कुछ विद्या के लिए कोई आ रहा है तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरा ये जो बुध है एक्टिवेट हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है वो काम कर भी जाता है, हर बार नहीं करता लेकिन कभी कभी काम कर भी जाता है। तो वो शायद उनको डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, एक रूटीन में लाना चाहते हैं कि आप रेगुलर बेस पे मैनिफेस्ट करते रहें कि भी आपको ये वाला चीज मैं कर रही हूँ और मुझ पे असर हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो शायद वो उसी चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन एक चीज है कि जो एक असली एस्ट्रोलॉजर है वो इस तरीके के टोटके तो नहीं देता है कि आप ग्रीन पेन से, अगर आपके पास भी कोई व्यक्ति आएगा परेशानी लेकर, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि आप ग्रीन पेन से अपने हथेली पे लिख लीजिए आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, या इस शब्द को लिख लीजिए। मैनिफेस्ट एक अलग तरीका हो सकता है, लेकिन आप बताएं कि रातों रात इस चीज से ये बदल जाएगा, ये एक बहुत बेहद गलत तरीका है। जी, ऐसा तो नहीं होता कि हमने तो आज तक किसी को इस तरह की रेमेडी नहीं दी है कि आप हरे पेन से कुछ लिख लीजिए, कोई चीज है। प्रॉपरली तरीका होता है। जैसे मैं वास्तुकार भी हूं, अगर मैं किसी के घर में जाता हूं और उसका मुझे उनके काम को देख के उसके अकॉर्डिंग मैं उनको गाइड करता हूं। अगर कोई मेरे पास अपनी कुंडली लेके आता है तो मैं उसको उसके काम के अकॉर्डिंग, उसकी परेशानी के अकॉर्डिंग उनको गाइड करता हूँ कि आपको किस तरीके की परेशानी है, इसके लिए आपको क्या उपाय है। मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह का नहीं दिया कि भाई आप हरे पेन से, नीले पेन से या किसी कलर से ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की दशा अलग चीज चल रही है। कभी एक मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया के अंदर जो रील चलती है, इस तरह की चीजें, इसे कोई भी अपना लेता है। जी जी जी, कभी भी ये है ना, आपकी टेलर मेड रेमेडी नहीं है, ये जनरल रेमेडी है। किसी ने भी बताया, आपने कर लिया, ना उसका कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। लेकिन अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपकी कुंडली को अच्छे से स्टडी करने के बाद, आपके ग्रह नक्षत्रों सबको देखने के बाद ही आपको सलाह देता है कि आपके ये परेशानी आ रही है, इसका उपाय ये हो सकता है, ना कि ये लाल पीले नीले पेनों से लिखकर कुछ होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन बढ़ाने के लिए और जस्ट उनके एक साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए, और कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आप एक वास्तु शास्त्री भी हैं, वास्तुशास्त्री एक्सपर्ट हैं आप, तो कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग भी हैं आज सोशल मीडिया पे जो अपने आप को वास्तुशास्त्री बताते हैं।
एक मोटी सी चेन उन्होंने गले में डाली हुई होती है, उनकी वेशभूषा देख के समझ आ रहा होता है कि हाँ ये सच में कोई वास्तुशास्त्री है। किस तरीके से वास्तु के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखिए क्या होता है, वास्तु के अगर आप बेसिक पे चलते हैं, जो हमारी दिशाएं होती हैं उसको फोकस करें, उसके एलिमेंट्स को फोकस करें, तो आप काफी अच्छा वास्तु का रिजल्ट ले सकते हैं, ना कि आप किसी को गुमराह कर कर। अभी क्या चीज है कि इतने रील्स आती हैं, मेरे पास किसी फीमेल क्लाइंट का फोन आया और उन्होंने कोई रील देखा और वो बड़ी डिस्टर्ब हो गई कि उनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट था। उन्होंने कहीं पे सुन लिया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो आपके डेफिनेटली घर में कैंसर होगा। आपको ये बताना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना आपको परेशानियां दिखाता है, आपको कंफ्यूजन रह सकती है, आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं, लेकिन आप ये बोलते हैं कि कैंसर ही होगा। वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी, मैंने पहले तो उनको रिलैक्स किया कि आप थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज आप दिख रही है सचमुच ऐसा होता है। और आप उस वीडियो को देखेंगे उसके अंदर लाखों व्यू हो रखे होते हैं। तो इसी चीज पे मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, कि कभी भी आप है ना मिसगाइड ना हो, चीजों की तह में जाए, क्या सचमुच ये चीज है। इतनी सारी चीजें तो आपको ग्रंथ पढ़ने पे मिल जाएंगी, वास्तु की किताबें, एस्ट्रोलॉजी की किताबों से भी आप बेसिक चीजें तो जान ही सकते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं। एक एविडेंस के साथ आए। अच्छा, एक चीज और जो वास्तुशास्त्री को लेकर रील्स में दिखाई देती है वो ये कि वो भूत प्रेत या जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं उन्हें महसूस कर सकते हैं। इस पर आपका क्या तर्क होगा? देखिए ऐसा हर कोई तो नहीं कर सकता, किसी ने सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, उसके पास ऐसी पावर हो तो मे भी वो कर सकता है, लेकिन हर कोई बोले कि हम ऐसा महसूस कर सकते हैं तो वो तो इतना पॉसिबल नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। कि आपको कोई भी वास्तुशास्त्री या कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोले मुझे ये चीज का मेरे अंदर शक्ति है, तो आप चेक करो, अगर आपके पास शक्ति है इस तरह की तो आप देखो आपको क्या लग रहा है। क्योंकि काफी ब्लाइंडली चीजें होती है कि आप किसी को 10 लोग को बोल दोगे तो 6-7 पे तो वैसे भी चीजें लग जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ऐसी बातों पे इतना ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए कि आप सचमुच ऐसा फील करें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे दिमाग के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारे एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट ने गलत तरीके से आपके दिमाग में भर दी। आपको कोई अच्छे वाला कितना बताता रहे, कभी भी आप उससे निकलेगा नहीं, आप कभी बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल। एक भ्रम बिठाने का काम जो है यहाँ पर चल रहा है, जिससे उनका बिजनेस चल सके, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो विनोद जी, एक चीज है कि जो सही वास्तुशास्त्री हैं, जो ज्योतिष हैं, उन लोगों को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जब से ये फेक एस्ट्रोलॉजर का जाल बुनना शुरू किया गया है? देखिए क्या होता है कि जो ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितने भी आपके रील्स, वीडियोस और ये सब चीजें आती हैं वास्तु के ऊपर आते हैं, आधे से ज्यादा तो पब्लिक इनको देख के ही वास्तुशास्त्री या एस्ट्रोलॉजर बन गई है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रखी है। जब हम किसी के घर पे वास्तु करने जाते हैं या कोई हमारे पास क्लाइंट आता है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु कंसल्टेशन के लिए, वो अपने आप ही बोलता है जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो उपाय कर दिया। उन्हें ना वहाँ के एलिमेंट्स पता होते हैं, ना उनके वहाँ के प्लैनेट्स पता होते हैं, ना उन्हें ये पता होता है क्या एग्जैक्टली देखना है मुझे। उन्होंने कोई बताया कि आप इस दिशा के अंदर ये वाला चीज रख लीजिए और आपने वो लाके रख लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो आपको सूट ही नहीं करती है। नहीं करते, बिल्कुल। हर चीज का एक अर्थ होता है और उसका वो नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको एक जनरल रेमेडी बताता हूँ, काफी ज्यादा लोगों को आपने रील में देखा होगा कि आप साउथ ईस्ट के अंदर रेड बल्ब लगा लीजिए। जी जी जी। बड़ी कॉमनली रेमेडी है, एक्चुअल रेमेडी है। लेकिन लोग क्या होते हैं, आप मानिए आपकी कुंडली के अंदर मंगल का इंपैक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और आप साउथ ईस्ट के अंदर रेड बल्ब लगा लेते हैं, तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, आप अग्रेसिव हो सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कैश फ्लो की संबंधी परेशानी आ सकती है। क्योंकि वो रेमेडी किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, रेमेडी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपको बताएगी वो तरीका गलत है। क्योंकि उनको अपने आप को वायरल करना है, इस तरीके से वो उसको लाइमलाइट करते हैं कि आप साउथ ईस्ट में रेड बल्ब लगा लीजिए तो आपको पैसे की भरमार हो जाएगी, आपको पैसे का फ्लो इतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लिए वो सुटेबल ही नहीं तो आप लगा के तो अपना नुकसान कर सकते हैं। ऐसा मैंने देखा एक्चुअल होते हुए लोगों को। बिल्कुल। एक समय में चला था हर घर तिरंगा, और आज चलेगा हर घर वास्तुशास्त्री और हर घर ज्योतिष शास्त्री। चलिए, बहरहाल ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे ज्योतिषाचार्यों के पास या वास्तुशास्त्रियों के पास जाते हैं, उनको आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो मानसिक तौर पर वो बिल्कुल परेशान हो चुका था व्यक्ति, और आर्थिक तौर पर भी? जी, ऐसे काफी सारे आते हैं। देखिए जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं आपको पहले बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे काफी सारे लोग आते हैं जो काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुके हैं, उनको पैसा भी अच्छा, फीस भी वो देके आए हैं, उन्होंने कुछ उपाय भी बताया, वो उनका उपाय भी काम नहीं किया। और ऐसे ही सेम वास्तु के आते हैं, जैसे आप जानते हैं वास्तु कॉस्टली भी काफी पड़ता है, उनको
क्योंकि क्या है, वो पॉपुलर देख के गए कि वहां पे काफी पॉपुलर जो एस्ट्रोलॉजर्स या वास्तुकार है जिनको यूट्यूब पे देखा या जिनकी रील्स देखी जिनके लाखों व्यूज हैं, तो उनको ऐसा लगता है शायद ये परफेक्ट है, इसके इतने फॉलोअर्स है तो ये शायद बहुत अच्छा करता होगा, उनकी फीस भी उसी हिसाब से बहुत अच्छी होती है। तो अगर जब उनके पास जाते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता, उन्होंने कोई ऐसी रेमेडी अपना ली या बता दी जो उल्टा उनका नुकसान होना शुरू हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज का आप सोच विचार के करें। किसी भी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट के पास अगर आप जाते हैं, उनसे डिस्कशन करें, वो आपको पूरा प्रॉपर्ली टाइम देगा, आपको समझाएगा आपकी क्या प्रॉब्लम है, हमें आपकी क्या रेमेडी करेंगे, किससे ये क्या फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आपको मैंने कुछ भी बोला और आपने मान लिया, क्योंकि मेरे पास जो भी आता है मैं कोशिश ये रहती है कि उसको अच्छे से मैं पहले समझाऊं, उसकी बात को सुनूं, समझने के बाद उससे कंसल्टेशन करें, डिस्कशन करें और उसको समझाएं कि आपकी ये प्रॉब्लम है और इसका हल ये हो सकता है। बिल्कुल, ताकि उसे पता होना चाहिए मेरे साथ जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि ये तो है कि समस्या अब चारों तरफ फैल चुकी है और फैली हुई चीज को समेट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, रोका कैसे जा सकता है, क्या तरीका है इसे रोकने का? देखिए, सबसे पहले तो तरीका ये होना चाहिए कि एक एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट है, उसी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा कमाने के लिए गलत हथकंडों को ना अपनाए। बिल्कुल, अगर वो ऐसी चीज करता है तो उनकी कॉन्शियस कैसे अलाउ कर सकती है, कल को आपको भुगतना खुद ही पड़ेगा। अगर आज किसी को आप हर्ट करते हैं, कोई उससे हम धोखे से उससे पैसा ले लेते हैं जिस चीज का हमें पता ही नहीं और हमने उसकी रेमेडी बताई या उपाय कर दिया, तो कल को हमारे सामने ही आएगा। तो ये तो एक नैतिक एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट की जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा हमारे कुछ सरकार से भी ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि सरकार भी कुछ ऐसे रूल बनाए जो इतने सारे लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, बेवकूफ बना के उनकी परेशानी को, आप सोचिए एक बेचारा कोई वैसे ऑलरेडी बहुत परेशान है और फेक एस्ट्रोलॉजर उसको पैसे लेने के साथ मानसिक तनाव और प्रतिपादित कर रहा है और उसके बावजूद भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए कि ऐसे पे लगाम लगाई जाए। और सोशल मीडिया में जो जितने भी ये मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं सोशल मीडिया, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को प्रोत्साहित करें, ना कि गलत और फेक एस्ट्रोलॉजर को आगे बढ़ाए सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि आपका एक प्लेटफॉर्म इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है जिस पे लोग यकीन करते हैं। उनके पॉडकास्ट हैं या उनके वीडियोस हैं, वायरल करके आप कभी भी ऐसी चीजों को प्रोत्साहित ना करें जिसके अंदर पब्लिक का नुकसान होता है, जनता का। कल को आपको भी भुगतना पड़ सकता है, आपके चैनल की बदनामी भी होती है। तो ये चीज भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और सरकार को इस पे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आपका कोई मैसेज होगा जो व्यूअर्स के लिए हो, या फिर जो लोग ऐसे फेक लोगों से प्रेरित हो रहे हैं आजकल? जी, मेरा मैसेज यही है कि खाली आप सोशल मीडिया पे किसी की परफॉर्मेंस देख के, उनके रील्स और वीडियोस देख के उनके व्यू कितने, उनके सब्सक्राइबर कितने हैं, एकदम से यकीन ना करें। अगर आप उनके पास जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाइए। ऐसे ये नहीं है कि सभी लोग फेक या मतलब आपको फेक एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट हैं। आप अच्छे को चुनिए, जिसकी नॉलेज हो, जिसकी बातों से आपको लग रहा है कि इसके जो वीडियोस हैं वो नॉलेज वाले हैं, इस बंदे को नॉलेज होगी, ऐसे बंदे को चूज कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए कि ये एस्ट्रोलॉजर मेरे को कंसल्ट करना है या वास्तुकार से कंसल्ट करना है, इनके रिव्यू क्या है क्योंकि आजकल फेक रिव्यू भी खरीदे जाते हैं। बिल्कुल, आजकल पे भी किया जाता है। जी, तो ऐसा नहीं है कि आप जो रिव्यू देख रहे हैं गूगल पे कहीं पर वो बिल्कुल सही होंगे। बिल्कुल, तो ये आपको अपने दिमाग से इस चीज का सोचना है क्या जेन्युइनली वो सही है या गलत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद स्वामी जी कि आप जुड़े हमारे साथ और ऐसे खास और बेहद गंभीर मुद्दे पर आपने चर्चा की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं एक ऐसी कुर्सी पर यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ कि मैं आपको किसी बात का ज्ञान दे सकूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी व्यूअर हैं वो अपने विवेक से सोचिए, क्योंकि आपके जेब में जो अभी पैसा है वो आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने पैसे, अपनी समस्या मत बताइए जो आपका फायदा आगे चल के उठा सके। और इसी कड़ी में हम आगे भी आने वाले समय में तमाम जो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर होंगे उनसे जरूर आपकी मुलाकात करवाएंगे, और आपकी कोई समस्या हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश नेशनल खबर की तरफ से पूरी तरह की जाएगी।